ज्ञानवापी जो है काशी विश्वनाथ में, भगवान विश्वनाथ यहाँ जब विराजते थे और यहीं पर भगवान विश्वनाथ ने माता पार्वती को ज्ञानोपदेश किया था, इसलिए वह उस क्षेत्र को ज्ञानवापी कहते हैं। जहाँ उनकी बैठक थी, उनका दरबार लगता था कभी। और यहाँ एक जलाशय है, एक कुआं है, तो कहते ये ज्ञानवापी कूप है, क्योंकि इस कूप को स्वयं भगवान विश्वनाथ ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया था आत्म जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजा अर्चना के लिए, अभिषेक के लिए। और वो ज्ञानवापी कूप है। मुग़ल काल में इसका बड़ा ध्वस्तीकरण हुआ। सन 1664 ईस्वी में पहली बार औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया था और तब उस समय में 40,000 दशनामी सन्यासी साधु थे, सभी अखाड़ों के मिला करके, विशेषतः निर्वाणी अखाड़ा के जो थे संत, और सब ने युद्ध किया। और इस युद्ध में जो है उलट कर वापस जाना पड़ा औरंगजेब को। 4 साल बाद यानी सन 1669 ईस्वी में वापस उसने फिर से आक्रमण किया और पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया। हिंदुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है काशी विश्वनाथ। भारत के इतिहास में, पुराण के इतिहास में, वैदिक काल से लेकर आज तक में जितने प्रमाण मिलते हैं, सबसे पुरातन संस्कृति का धरोहर कोई है तो वह है काशी विश्वनाथ। क्षेत्राणाम यथा काशी, निम्नगानाम यथा गंगा, तो ये भागवत जी में उल्लेख है। तो समस्त क्षेत्रों में सबसे प्राचीन तीर्थ है काशी, जहाँ पर हिमालय से चलकर भगवान विश्वनाथ माता पार्वती को लेकर यहाँ आए धरती पर। तो धरती पर यदि उनका कोई स्थान है अपना तो वो है काशी, जिसे महाप्रलय के काल में भगवान विश्वनाथ त्रिशूल पर उठा लेते हैं और इसको बचा लेते हैं। तो ऐसी पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, जहाँ हमारे सभी सनातनियों का आस्था का केंद्र है, वहाँ पर कुठाराघात किया, ध्वस्त कर दिया। आपके सामने आपके भगवान जिसको आप पूजा करते हैं, आपकी आस्था का केंद्र है, उसको कोई नस्तो नाबूद कर दे तो कितना गहरा असर पड़ेगा। मानो इस तरह से अत्याचार, जुल्म किया गया। आज उस जुल्म की निशानी है वो मस्जिद, जिसे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने पूरी तरह से तोड़ करके मंदिर को और लगभग उसी ढांचे पर जैसे तैसे मस्जिद बनवा दिया। तो उस गुलामी, न केवल गुलामी, वो अत्याचार की निशानी कि हमारे ऊपर कैसे जुल्म किया गया, कैसे अत्याचार किया गया, और उस निशानी को मिटना ज़रूरी है। दूध का दूध, पानी का पानी। हम लोग दर्शन करने जाते हैं, श्रृंगार गौरी का मंदिर प्रमाण है वहाँ दीवारों पर पीछे की तरफ, और वहाँ की दीवारों पर ओम के निशान, त्रिशूल के निशान, ये सब। और दीवारों की बनावट भी तो अलग है, पत्थरों पर नक्काशियाँ, इससे मालूम पड़ता ही है। और ये कुछ ही दिन में ये निशानी जो है हट जाएगी। ये जो कलंक है, वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, लेकिन इस अत्याचार की निशानी को मिटाने से क्यों रोकते हैं? जब आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा भाईचारा है, तो भाईचारा कैसे रहेगा? कपट से थोड़ी रहेगा। आप इस कपट को ख़त्म करिए, आप शुद्ध हृदय से आइए। भाई जो गलत हुआ है, इतिहास ने जो गलत किया है, उस इतिहास को हम मिटा करके वापस शुद्ध कर लें, आपस में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी बने रहें, हम भी बने रहें। यहाँ तो सभी धर्मों का आदर है। भारत में तो सब धर्म प्रेम से रहते हैं।